लोग कहते हैं मोटिवेशन ज़्यादा देर तक नहीं होता है। वेल, हम जो नहाकर फ्रेश होते हैं वो फ्रेशनेस भी हमेशा तक नहीं होती है, फिर भी हम रोज नहाते हैं। उसी तरह हमें रोज वो चीज़ें करनी होती हैं जिनसे हम मोटिवेट हो सकें। इस वीडियो की शुरुआत मैं एक कोट के साथ करूंगा। वो ये है कि मैं ये सोच रहा था कि अगर कोई ऐसा पर्सन मुझे मिल जाए जो मुझे हमेशा मोटिवेट करे, जो मुझे हमेशा बड़ा करने के लिए मोटिवेट करे, लेकिन कोई भी ऐसा इंसान मुझे नहीं मिला। इसलिए वो इंसान मैं खुद के लिए बन गया। जब हम सुबह उठते हैं तब कई बार मोटिवेशन और एनर्जी से भरे होते हैं और कई बार नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से जब दुखी हो, जब डीमोटिवेट हो तो क्या करें जिससे मोटिवेशन वाली फीलिंग आ जाए, फिर से फ्रेश हो जाएं। तो नंबर 1 है, जिस काम को करने के लिए मोटिवेशन नहीं आ रहा है फिर भी उसकी शुरुआत कर दो। मैं हमेशा से यह बात कहते आया हूँ कि स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत एक बार कर लिया तो 50% काम वैसे ही हो जाता है, फिर मोटिवेशन खुद आपके पास चला आता है। जब काम होने लगेगा तब पहला टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जब सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलेगी ना कि मैंने कुछ करा, जब कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे लोगों के, खुद के आसपास के लोगों के, तब ऑटोमेटिकली मोटिवेशन वाली फीलिंग आने लगेगी। तब आपको लगेगा कि मैं फिर से इसको करता हूँ, इसको आगे करता हूँ, इसको और अच्छे तरीके से करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट इज, आप कैसे भी करके शुरुआत कर लो। शुरुआत जैसे भी करो, कैसे भी करो, आपको लगेगा कि एटलीस्ट शुरुआत कर ली, मतलब वेट नहीं कर रहा हूँ। फिर आपका ध्यान लगा हुआ रहेगा कि मैंने ये इस तरीके से नहीं किया तो अब इस तरीके से करता हूँ। तो आप कहीं ना कहीं लग जाओगे कि आपके हाथ में काम होगा। शुरुआत करने के बाद में आपके हाथ में काम होगा तो आप कहीं ना कहीं लग जाओगे। कैसे भी करो, बिना मन के करो, लेकिन कर दो, एक बारी शुरुआत कर दो। समटाइम्स इट्स बेटर टू रन बिफोर यू कैन वॉक। मतलब आपको चलना नहीं आता, फिर भी आपको कई बारी में दौड़ना होता है, दौड़ने के बारे में सोचना होता है। नंबर 2 है, अगर बड़ी चीजें करने में आलस आ रहा है, डर लग रहा है कि यार जब इसको मैं करने बैठूंगा तो कितना टाइम लग जाएगा, तो एक जबरदस्त टिप देने वाला हूँ। उसको बैठकर अच्छे से एनालाइज करो, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर दो। उस काम को टालने से अच्छा है कि छोटी सी ही शुरुआत कर लो, क्योंकि जैसा मैंने पहले ही कहा है कि सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलने के बाद ही मन करता है आगे करने का। तो जैसे ही आप छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर लोगे अपने गोल को और उन छोटे पार्ट्स को आप करोगे, छोटा पार्ट होगा तो आपको करने में इतना जोर भी नहीं आएगा। जब करने बैठोगे तो आपका मन दूसरे पार्ट को भी करने का करेगा। तो अपने गोल्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दो। आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप कर लोगे ये सोचकर कि ये छोटा सा काम है, कर लेते हैं। इसको करोगे, अंदर घुस जाओगे और फिर करते ही चले जाओगे। नंबर 3 है, अगर बड़े प्रोजेक्ट को छोटे पार्ट्स में बांटने के बाद भी आपको आलस आ रहा है, वो चीज भी आपसे टल रही है, खतरनाक वाले आलसी हो, तो उस छोटे स्टेप को भी, जैसा कि कोई गोल है जिसके आपने 4 पार्ट कर दिए हैं, तो उसका भी अगर पहला पार्ट बड़ा लग रहा है तो उसको भी और छोटा कर दो। एकदम टाइनी स्टेप लो और उसके लिए केवल कुछ मिनट्स बैठकर सोचना ही है। इसमें कुछ बड़ी मेहनत नहीं लगेगी। आप सोचो कि ये एक काम है जो बहुत टाइम से नहीं हो रहा है, तो इसमें छोटे से छोटा क्या कर सकता हूँ। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ भी नहीं कर रहे हो, इससे अच्छा है छोटा सा काम कर लो। जब चीजें टलती जा रही हैं, उससे अच्छा है कि आप छोटे से शुरुआत करो। भले वो मैटर नहीं करती हैं, लेकिन आपके पास में कुछ तो होगा, फिर मोटिवेशन आएगा, फिर आप काम करने लगोगे। अब बात करते हैं मोटिवेशन के फ्लो को तोड़ने वाली चीजों के बारे में। अपनी डेली लाइफ में जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं, धीरे धीरे कम करते जाओ। अब जिंदगी में इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, तो मोटिवेट होने के बाद भी करोगे क्या? आप मोटिवेट तो हो लेकिन भटक भी रहे हो। एनर्जी तो आ गई लेकिन उस एनर्जी को किसी और जगह लगा रहे हो। तो वहां भी आपको फोकस करना है कि ऐसी क्या चीज है जो मैं हटा सकता हूँ। अपने आप को बार बार याद दिलाते रहो कि ये चीज मुझे नहीं करनी, अभी वक्त है मेरे इस काम का, मैं यही करूंगा। या फिर कहीं वॉलपेपर पर लगा लो, एक कोट लिख लो। क्या लिखना है आपको? वहां पर लिख लो कि ये अभी मैं जो काम कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मेरा जो भी गोल है उसके लिए ये मैटर करता है? क्या अभी मैं जो भी गेम खेल रहा हूँ, जो भी कुछ भी कर रहा हूँ, पढ़ भी रहा हूँ भले, क्या ये मेरे लिए काम का है या नहीं? किसी से बात कर रहे हो, क्या मेरे लिए काम का है या नहीं? 5 साल बाद मुझे जो बनना है उसमें ये हेल्प करेगा या नहीं? ये कहीं लिखा हुआ रख लो। कोई भी काम करो तब आपके दिमाग में बार बार ये चलना चाहिए कि यार ये जो मैं कर रहा हूँ, अगर मैं गुस्सा भी कर रहा हूँ, अगर मैं चिढ़ रहा हूँ, अगर मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, अगर मैं निगेटिव जोन में जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, अगर मैं बाहर भी जा रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ,
क्या ये 5 साल बाद मेरे लिए मैटर करेगा या नहीं? ये सबसे बेस्ट चीज है। अगर हर बार अपने आप से पूछते हो तो ये बहुत बेस्ट मंत्र है। मतलब अगर आप ये करने लग गए तो सिर्फ वो करोगे जो मैटर करता है। अगर आप डिमोटिवेट भी हो तब भी अपने आप से बोलो कि क्या मेरे लिए डिमोटिवेट होना सही है? क्या ये मैटर कर रही होगी आने वाले 5 सालों बाद, जिसके लिए मैं फालतू की फिक्र कर रहा हूँ? तो ये चीज कहीं लिख करके रख लो, वॉलपेपर लगा लो या पेंट कर कर कहीं चिपका लो। तो ये रही कुछ टिप्स जिसकी वजह से आप डेली लाइफ में मोटिवेटेड रह सकते हो। मोटिवेशन एक फीलिंग है। जिस तरह से रोज फ्रेश होते हैं, बॉडी की केयर करते हैं, उसी तरह से फीलिंग्स की भी केयर करनी होती है। क्योंकि किसी को लेकर अच्छा फील जब हम करते हैं तब हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब फील ही नहीं आ रहा, उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है, मजा ही नहीं आ रहा है, आलस आ रहा है, तो उस काम को अच्छे से कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जिद लाओ, जिद्दी बनो, क्योंकि जिद है तो जीत है। जय हिंद, वंदे मातरम।